हैं ये सब भी लागू रहेगा, ठीक है ना। आगे 11 12 भी होता नए सेशन में, ठीक है ना। यहाँ पे बीच में लिखा हुआ है क्लास 10 वाले स्टूडेंट चाहे CBSE हो चाहे जो भी 90% लाएंगे, ठीक है ना। तो मेरे तरफ से उसको पुरस्कार रूप में एक एंड्रॉइड फोन दिया जाएगा। ये बोल रहे हैं कि क्यों बोल रहे हैं कि इससे विद्यार्थी के अंदर जो है एंड्रॉइड फोन लेने की जो है क्या होगा, जिज्ञासा बढ़ेगा, मेहनत करेंगे तो आएगा। तो विद्यार्थी के अंदर जिज्ञासा लाने के लिए ही हमने चीज पुरस्कार दोनों तरफ से विद्यार्थी का ही फायदा है, पढ़ेगा तो भी फायदा है, भी मिलेगा और शिक्षा भी मिलेगी। तो अभी ये चीज बाहर कैसे जाएगा, सोशल मीडिया थ्रू ही जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा बच्चे नहीं है यहाँ, तो बात पता नहीं चलेगा सोशल मीडिया थ्रू। अभी बोले हैं करेंगे, ठीक ना। तो इसलिए मेहनत करना है आगे, ठीक ना, विशेष करके याद करने फोकस करना है। आगे सर हैं मैथ्स के टीचर हैं और शुभम सर इंग्लिश पढ़ाएंगे, ठीक ना। मैम जो है मैम साइंस पढ़ाएंगे, ठीक ना। कैसे काम होगा? सभी टीचर बोलेंगे, हाँ सभी टीचर सभी बच्चे जान लें। कल से क्लास होगा जिसका टाइमिंग 3 बजे है, ठीक ना। 3 से 4 सब 3 से 4 अपना बैच में आएंगे, 4 से 5 है, 4 से 5 आएंगे, जिसका 5 से 6 है, जिसका 5 से 6 है तो अपना 7, 5 से 7, ठीक है ना। बात समझ में आया? मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगी। आप लोग यहाँ पे क्लास के बच्चे हो, सभी को मैं मतलब साइंस की और उसके बाद आपको बताइएगा कैसा पढ़ाते हैं, तो फिर मतलब बता मुझे भी होगा ना, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगी आप लोग के लिए। और आप लोग को भी पढ़ाई का लेवल अप करना है। आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम जैसे कि फाइनल एग्जाम होंगे, तब तक आप लोग सिलेबस भी कंप्लीट करना अपने स्कूल में एक अच्छी रिजल्ट लाएं, आप सभी लोग एक अच्छा रैंक लाएं, एक अच्छा परसेंटेज लाएं। कोई भी यहाँ पर कोई स्टूडेंट पीछे नहीं रहेगा, सबको यहाँ पे सबको आगे बढ़ाना है। और रही बात, आप लोग अपनी क्लास को गंदा नहीं करेंगे, क्योंकि कहते हैं जो शिक्षा का मंदिर होता है, मंदिर को कभी गंदा नहीं करते हैं, तो कभी कोई गंदगी नहीं फैलाएगा। इस तरह से सीट पे ना लिखना है, दीवार पे ना लिखना, ये सब अच्छी आदत नहीं है। और कोई भी यहाँ कोई नुकसान नहीं करना है, तो आप लोग के लिए ही प्रोवाइड किया गया है। बाकी आपके सर आपको बनाएंगे अपने बारे में। Hello everyone, welcome to all in future classes once again. Okay, myself शुभम राय, मेरा नाम शुभम राय है। बाकी मुझे लोग जानते हैं जो पहले से पढ़ चुके हैं मेरे से। वैसे तो मैं आपको सब सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा जैसे जिसकी नीड रहेगी, जरूरत पड़ेगी। बाकी स्पेशली मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इंग्लिश पढ़ेंगे तो आप लोग इतना अभ्यास करिएगा यहाँ क्लासेस के बाद भी घर पे और खुद से, कि मतलब आप लोग इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़िए, इंग्लिश में समझिए, इंग्लिश में ही चीज़ों को मतलब करिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश और आप उसमें अधिक से अधिक हिंदी की अपेक्षा कर रहे हैं कि मुझे हिंदी में हर चीज़ें बताई जाए, हिंदी में की जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंग्लिश इज़ वेरी मस्ट, ठीक है ना। इंग्लिश क्या है, बहुत मस्त है, जानना, उसको बोलना, जैसे प्रोजेक्ट सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें हैं, तो आप लोगों के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश मस्ट, ठीक है ना। तो आप लोगों से यही रहेगा कि आप लोग इंग्लिश पढ़िए अच्छे से और उसको आप लोग बोलिए। और मेरी मतलब एक हैबिट है ना इंग्लिश बेहतर बोलने की, खासकर पढ़ाने टाइम। मैंने सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को मोस्टली पढ़ाया तो मुझे आदत है बोलने की। तो आप लोग इससे कभी भागी मत इसमें कि आप लोगों ने समझ नहीं है, आप लोग पूछिएगा और आप लोग इतना अपने आप को इम्प्रूव करिए कि आप लोग मेरे साथ बोल सकें, मेरी बातों को सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट कर सकें, इंग्लिश बोलना पढ़ना
होगा, ठीक है ना। ये बहुत मतलब जरूरी चीज़ है आप लोगों के लिए, छोटे से लेके बड़े क्लासेस तक। छोटे में वही सीखेंगे, अगर आप लोग बोलोगे करोगे तो आपकी भी सिर्फ दूर होगी। जो बड़े क्लासेस में जो बोर्ड में उनके लिए और जरूरी है, किसी भी पास होना है, उसके मार्क्स लाने, ग्रामर है आपका, लिटरेचर वाला कोर्स है, ठीक है। तो ये आप बस अच्छे से मतलब पढ़िए, मेहनत करिए, ठीक है, ताकि आप लोग मतलब ये कोचिंग ली यहाँ पे तो आप लोगों की वजह से कोचिंग आगे जाएगी। आप इस तरीके से हार्ड वर्क करिए कि और बच्चे भी यहाँ जुड़े, मतलब उनको भी एक अच्छी शिक्षा मिले और आप लोग भी आगे बढ़ें। ठीक, थैंक यू। myself सुभाष सर, मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री की चीज़ें, उसमें जो भी चीज़ें मिलेगी मैं उसको आपको पढ़ा दूँगा। बेसिकली मैं मैथ के लिए मैं जो है कि BSc MSc मैथ से किया हुआ हूँ। ऐसे समझ पा रहे हो, जब जैसे आप 10th पास करोगे, बोर्ड पास करोगे, उसके बाद 12th हो जाओगे, उसके बाद BSc का सेक्शन होता है, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है। उसके बाद से जब वो आप लोग 3 साल करते हो, करने के बाद आप जो है कि फिर MSc करते हो, ठीक है। तो थोड़ी से वो हायर एजुकेशन हो जाती है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ ना बताते हुए बाकी तो हम लोग पढ़ा करके दिखाएंगे कि कैसा पढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कोई किसी भी स्टूडेंट्स की कोई क्वेरीज होगी, ठीक है, तो पूछ सकता है, ठीक है। जैसे टाइमिंग वाइमिंग से लेकर के, क्योंकि इसके पहले जो क्लासेज रन होती थी वो जो पिछला जो जगह था वहाँ पर होती थी, लेकिन ये न्यू जगह है, तो इसके लिए थोड़ा टाइम मैनेजमेंट और कोचिंग के शेड्यूल क्या है सर से ऑफिस में आप लोग पूछ लेंगे, ठीक है। इस पर कुछ नहीं लिखा है, इस पर क्या देगा, तो इस पर कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। तो और एनी क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। कुछ लोगों से ये जानना चाहूँ कल जो मैं तो बताया मैं सिर्फ सुभाष पहले ही मैं बोला, ठीक है सर, नहीं तो यही सारी चीजें, बाकी तो तब से हम लोग भूल ही रहते हैं, ठीक है। तो और एनी क्वेश्चंस कैन यू आस्क मी? एक चीज ये बता रहे जो ये हम लोग जो इसका बताया गया उद्देश्य कोचिंग का, ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ कि जो बताया गया है हम लोग टीचर के रूप में कि सर हमारे जो इधर ध्यान दीजिए ना आप लोग, 2 मिनट ध्यान दीजिए। ये बताया गया है कि जो सर ये हमारे कोचिंग संचालन हो रही है, इसका मतलब ये है कि क्या बोलते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज बिटवीन या विद द क्वालिटी, ठीक है। तो क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं, हम लोग पढ़ा के बताएंगे और आप लोग हम लोग कहना नहीं पड़ेगा कि आप अपने फ्रेंड्स को बताओ, आप अपने गार्जियन को बताओ, आप लोग खुद जब अच्छी पढ़ाई होगी, क्योंकि अच्छा चीज़ सब लोग लेना चाहते हैं कि नहीं, अच्छी चीज़ें सब लोग एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो जब अच्छी चीज़ें पढ़ाई होगी, आपका ग्रोथ दिखेगा, ग्रोथ आपका दिखेगा, इम्प्रूवमेंट दिखेगा एजुकेशन के फील्ड में, और जो चीज़ें आप जानोगे अच्छे से, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट का मतलब जो फार्मूला आदि वगैरह होते हैं, जो तरीका होते हैं किसी भी प्रश्न को हल करने की, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जब आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग सामान्य सी बात है कि आप लोग बताओगे, अपने फ्रेंड्स को बताओगे। अब बताओगे ऐसे नहीं कहोगे कि हमारे कोचिंग में चलो, वो फ्रेंड्स आपका इम्प्रूवमेंट देख करके आएगा। मतलब ये हुआ जैसे आप 2 फ्रेंड्स हो, ठीक है, आप यहाँ के नहीं हो, कहीं और स्कूल के हो, तो जब आप कोई सवाल क्वेश्चन और या क्वेश्चन रहेगा, आप क्वेश्चन को बता दोगे तो ये कहेगा कि नहीं तुम कहाँ पढ़ते हो, तो आप बताओगे नहीं बताओगे, तो यही चीज़, ठीक है। तो इसीलिए आपको उस लेवल पर तैयार करना है कि जो है कि आप जब भी किसी से पूछा जाए या आपके यहाँ कोई भी कंपटीशन हो, जनरल चाहे सामान्य जानकारी, चाहे हमें लोग डिस्कस कर रहे हो, तो उसमें आप पीछे नहीं रहना, सही है ना? जाओगे क्या पीछे? हाँ, तो मेहनत करना है और जिस एनर्जी के साथ इस जो है कोचिंग की ओपनिंग हुई है, ठीक है, शुभारंभ हुआ है, उसी ऊर्जा के साथ सर लोग भी आप लोगों के साथ जो है कि पढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है, और इतना अच्छे से पढ़ाएंगे कि अभी ये हाल एक भरा हुआ है, फिर उसके बाद से दूसरा हाल भी भरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा और जो चीज़ें नहीं समझ में आए
उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप कई बार पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, बस इतना है।